आज का वचन। पहला पाठ सफन्याह का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 14 से 18। सियोन की पुत्री आनंद का गीत गा, इस्राएल जयकार करो। यरूशलेम की पुत्री सारे हृदय से आनंद मना। प्रभु ने तेरा दंडादेश रद्द किया और तेरे शत्रुओं को भगा दिया है। प्रभु तेरे बीच इस्राएल का राजा है। विपत्ति का डर तुझसे दूर हो गया है। उस दिन यरूशलेम से ये कहा जाएगा, सियोन नहीं डरना, हिम्मत नहीं हारना। तेरा प्रभु ईश्वर तेरे बीच है, वह विजयी योद्धा है। वह तेरे कारण आनंद मनाएगा, वह अपने प्रेम से तुझे नवजीवन प्रदान करेगा। वह उत्सव के दिन की तरह तेरे कारण आनंद विभोर हो जाएगा। मैं तेरी विपत्ति को दूर करूंगा, मैं तेरा कलंक मिटा दूंगा। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 1 पद संख्या 39 से 56। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजबेथ का अभिवादन किया। ज्यों ही एलिजबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई? क्योंकि देखिए, ज्यों ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य हैं आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उसके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। लगभग 3 महीने एलिजबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गई। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। संत एलिजाबेथ के अभिवादन ने एक प्रार्थना का रूप ले लिया, जब वे कहती है, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। एलिजाबेथ ने उन्हें उनके विश्वास के लिए धन्य कहा और धन्य हैं आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा, और इसी विश्वास के कारण वे ईश्वर की माता बन पाई। ईश्वर की बुलाहट के प्रति उत्तर में विश्वास भरा समर्पण ने ही उन्हें प्रभु की माता बनने का सौभाग्य प्रदान किया। हम शायद ही उनके मातृत्व का अनुकरण कर पाए, पर हम अवश्य ही उनके निष्ठा भरे विश्वास का अनुकरण कर सकते हैं। गलातियों के पत्र में संत पौलुस प्रेम में विश्वास की क्रियाशीलता के बारे में बतलाते हैं कि विश्वास प्रेम में ही खुद को व्यक्त करती है। इसी विश्वास को उन्होंने व्यक्त किया जब वे एलिजाबेथ से मिलकर उनकी सेवा की। ठीक उसी प्रकार के अभिव्यक्ति की कामना हमसे की जाती है। आमीन।